हेलो एवरीवन, तो ये है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 8। इसमें हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज के बारे में और कि मतलब रिसोर्सेज डेवलपमेंट के एस्पेक्ट क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन हिंडर्स द पेस ऑफ डेवलपमेंट। हिंडर का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्ट करना। तो देखिए इसका मतलब क्या है, सिर्फ रिसोर्सेज का प्रेजेंट होना टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बिना ये डेवलपमेंट गारंटी नहीं करता। क्योंकि देखिए देयर आर मेनी रीजन्स वेयर रिसोर्सेज आर अवेलेबल बट आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। देखिए आपको ये सुनने को अजीब लगेगा कि ऐसे कई रीजन्स है जो रिसोर्स रिच तो है बट वो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड मतलब देखिए उनका इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो पर कैपिटा इनकम वाइज और प्रॉफिट वाइज वो बहुत कम है, मतलब वो नीचे है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दो लोग हैं, एक है राम एक है श्याम। राम है वो पर मंथ 1 लाख रुपए कमाता है, बट उसमें से 70,000 रुपये जो है वो शराब में उड़ा देता है महीने के। और श्याम जो है वो 50,000 कमाता है बट वो म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करता है। तो देखिए दोनों में फ़र्क क्या है? इन्वेस्टमेंट का। दोनों में फ़र्क क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइंड का फ़र्क है। उसी तरह इस केस में माइंड जो है वो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन है, समझ गए? जैसे इन्वेस्ट मनी किया जाता है उसी तरह रिसोर्सेज का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे। सो ऐसा ही एक स्टेट है झारखंड। झारखंड जो है रिसोर्स रिच बहुत है, क्योंकि वहाँ पे जितने मिनरल्स पाए जाते हैं शायद ही किसी स्टेट में इंडिया के पाए जाते हो, बट वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। इसका रीज़न क्या है? इट इज़ मोस्टली पॉपुलेटेड बाय ट्राइबल्स एंड एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल एंड लिटिल एग्रीकल्चरल लैंड इज प्रेजेंट देयर। तो देखिए मोस्टली पॉपुलेटेड बाय ट्राइबल्स एंड एजुकेटेड। देखिए आपने देखा होगा जो कुछ स्टेट है, झारखंड हुए, छत्तीसगढ़ हुए, नागालैंड हुआ, ये स्टेट जो है वो फॉर्म हुए थे इथेनिक वेरिएशंस के कारण। मतलब जैसे कि जब स्टेट फॉर्म हुए थे ना, कुछ स्टेट किस बेसिस पे फॉर्म हुए थे कि कॉमन लैंग्वेज, बट ये जो स्टेट थे वो आदिवासी लोगों के रहने के लिए बनाए गए थे। इसी कारण क्या है, वहाँ पे जो लोग हैं वो ट्राइबल्स हैं और जो अनएजुकेटेड है। और एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट दैट मैन पोजेसेस, क्योंकि एजुकेशन मीन्स नॉलेज, नॉलेज मीन्स द वे टू अर्न द मनी, समझ गए? तो उसी कारण वो स्टेट गरीब है। उसके बाद लिटिल एग्रीकल्चरल लैंड। देखिए इंडिया की इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर पे मेनली डिपेंडेंट है, क्योंकि पहले 2/3 ऑफ द पीपल हमारे कंट्री के उस पर डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे एज फॉर ऑक्यूपेशन। और वहाँ पे जो है एग्रीकल्चरल लैंड लेस है, कम है, मतलब क्योंकि देखिए मिनरल ज़्यादा है, माइनिंग ज़्यादा होती है, माइनिंग ज़्यादा होने के कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन होने के कारण एग्रीकल्चर कम होता है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन। देखिए कोलोनाइजेशन तो आपको जैसे कि पता है, ब्रिटेन के लोग, ब्रिटिश जो थे इंडिया में आके पहले तो ट्रेड करने लगे, फिर राज करने लगे। बट सोचिए जब ब्रिटिश लोग आए तभी इंडिया इतना डेवलप हो गया, मतलब उन्हीं के आने से हमारे कंट्री में इतनी डेवलपमेंट हुई। क्या उनके आने से पहले रिसोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते थे, बट डिफरेंस था कि उनके टेक्नोलॉजी का, कि मतलब अगर समझिए कोई और एग्जिस्ट कर रही है तो उसको मेटल में कन्वर्ट करना वो उन्होंने हमें सिखाया। उसके बाद इंडस्ट्रीज का फॉर्मेशन होना वो उन्होंने लाया। उसके बाद हमें इंग्लिश सिखाई उन्होंने कुछ लोगों को, ताकि वो हमें उनके अंडर ला सके। उसके बाद एजुकेशन जो था, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह, वो भी उन्होंने हमें दिलाया। उसके बाद मेन जो हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन का पॉइंट था उसमें यही दिया है कि जो इंडिया था उसमें पहले से रिसोर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, बट इंडिया के लोग उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, समझ गए? उससे डेवलपमेंट ला नहीं पा रहे थे। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। टेक्नोलॉजी तो आपको समझा, बट इंस्टीट्यूशन जो थे जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। बट जब ब्रिटिश आए उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन को यूज करके डेवलपमेंट लाना शुरू किया, ब्रिटेन के लिए भी और पार्टली इंडिया के लिए भी। क्योंकि इंडिया आज जो स्थिति पे है, चाहे आप उसे अच्छी कहो या बुरी कहो, उस पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है ब्रिटिश लोगों का, समझ गए? तो हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन में यही है। So I hope you loved the video. Keep watching, keep liking, keep subscribing. Thank you.